नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम कवि क्लासेस के द्वारा आप लोगों का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी भाषा का विकास और हिंदी वर्णमाला के 5-5 प्रैक्टिस सेट को हम लोग हल किए हैं, जिनमें कि हम लोग लगभग 100 प्लस 100 यानी कि 200 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इन प्रश्नों को हल नहीं किया है, नहीं देखा है, तो एक बार ज़रूर उन वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11, जहाँ पर आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है विराम चिन्ह। और यह विराम चिन्ह का पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का हमारा विराम चिन्ह में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि अर्धविराम जो चिन्ह है वह कौन सा उसका चिन्ह होता है अर्धविराम का। दिया है, देखिए यहाँ पे मैं इसको तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप खुद देख लीजिए कौन सा यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है ये, सेकेंड ऑप्शन ये दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन दिया है और फोर्थ ऑप्शन दिया है। तो देखिए अर्धविराम का मतलब पहले क्या होता है ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज को किसी भी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो उसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अर्धविराम होता है क्या। तो देखिए अर्धविराम का मतलब सामान्यतः अगर हम बात करें तो जब भी हम एक वाक्य, ठीक है, जब भी हम एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, तब वहां पे हम लोग अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यानी एक वाक्य से दूसरे वाक्य में जाते हैं या फिर एक शब्द से दूसरे शब्द में, यानी कि दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने पर। जैसे अगर हम लिख रहे हैं बीए, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, बीए लिख रहे हैं, तो बीए जब लिखेंगे तो इसके बाद हम लोग अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अर्धविराम का मतलब होता है ये वाला चिन्ह। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ठीक है, यहां पे दिया है कि सही नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 जो दिया है इसमें आपको मालूम चाहिए कि विराम चिन्ह क्या होता है। अभी हम लोग बात किए थे अर्ध विराम के बारे में, अब बात करेंगे हम लोग विराम चिन्ह के। तो विराम का मतलब जो होता है विराम चिन्ह का, कि जब हम पढ़ने या लिखने के दौरान क्या करते हैं, ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब ठहराव होता है, जब हम कोई चीज बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो यानी विराम का अर्थ ही होता है, क्या होता है, ठहराव या फिर रुकना। तो यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन में से हम क्या कर रहे हैं, सभी में सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और लेकिन नहीं 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 ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन चारों में हम लोग का जो ए ऑप्शन है वह क्या है, गलत है। यानी कि इसमें हम लोग पूरी तरह से जो विराम चिन्ह का है परिभाषा वह यहाँ पे लागू नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, कि ये यहाँ पे हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है क्या करने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्ध स्पष्ट करने के लिए, या फिर लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। तो देखिए पहले हमें यह मालूम चाहिए कि जो हंस पद है वह जो विराम चिन्ह है वह होता है क्या है। ठीक है, तो हंस पद जो होता है उसे हम लोग अन्य नाम से जानते हैं। जब आप अन्य नाम किसी भी चीज का, किसी भी शब्द का जान जाते हैं तो आपको उसका जो मतलब प्रयोग है वह आसानी से आप लोग जान जाएंगे। तो देखिए जो हंस पद है उसका अन्य नाम है त्रुटि विराम। क्या होता है, त्रुटि, क्या होता है, त्रुटि, यहाँ पे एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे होता है इसका त्रुटि विराम। ठीक है, तो त्रुटि विराम होता है, या फिर हम लोग इसको त्रुटि बोधक चिन्ह या फिर विस्मरण चिन्ह भी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जहां पे गलती होती है वहीं पे हम लोग हंस पद का प्रयोग करते हैं। यानी आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है कि लिखने में अच्छा छूटने पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो हंस पद का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए दिया है 4 ऑप्शन दिया गया है। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन दिया गया है, सेकंड ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया गया और फोर्थ ऑप्शन दिया गया। यानी कि जो लेन देन शब्द है इसमें कौन सा जो यहाँ पे चिन्ह दिया है विराम चिन्ह उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यानी जब हम लोग लेन देन लिखते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे लेन उसके बाद देन। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बी जो है वो बिल्कुल सही हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। अगर हम इसी प्रकार से एक शब्द आपको बोल रहे हैं कि रात दिन अगर हमें बोलना होगा तो हमें किसका प्रयोग करेंगे, रात और दिन। ठीक है, तो ये रात दिन में भी हम लोग का ये प्रयोग हो रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला। और ऑप्शन नंबर बी जो है चिन्ह, इसको इस चिन्ह को हम लोग योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हाइपेन कहते हैं। ठीक है, हाइफन, इसका प्रयोग यानी अंग्रेजी में आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, या फिर योजक चिन्ह के नाम से भी इसको हिंदी में योजक चिन्ह और अंग्रेजी में हाइफन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो मैंने अभी आपको बताया था योजक चिन्ह के बारे में, तो यही वही है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। दो विपरीत शब्द यानी कि रात और दिन, तो ये दोनों विपरीत शब्द है और इनके बीच में हम लोग किसका यूज करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि समासिक पदों, पुनरुक्त या फिर युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। ध्यान से इसको इन शब्दों को देखिएगा, समासिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किसका प्रयोग करते हैं, यानी किस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब इन सभी जब हम लोग का ये क्या रहे विपरीत शब्द रहे उनके बीच में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, या फिर समासिक पद हो या पुनरुक्त पद हो या फिर युग्म शब्द हो तो उनके बीच में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे युग्म दिया है तो युग्म अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में हल किया था। समासिक पद हो या फिर पुनरुक्त हो, सभी में हम लोग योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का, लाघव चिन्ह का, लेखांकन चिन्ह का या फिर लोप चिन्ह का। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे आप लोग जो देख रहे हैं इस समय लाइव क्लासेस देख रहे हैं, उनको यही नहीं पता होगा कि जो यहाँ चारों दिया विवरण, लाघव, रेखांकन या लोप, ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें कि जो विवरण होता है उसका जो चिन्ह होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, वही लाघव चिन्ह जो होता है उसका जो प्रकार होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, ये जीरो करके, जैसे हम लोग डॉक्टर यूज करते हैं, डॉक्टर में ये ऐसे करके, तो ये डॉक्टर का चिन्ह, ये यहाँ पे ये जो चिन्ह लगा ये लाघव चिन्ह है। वहीं पे जो रेखांकन चिन्ह है मैंने आपको बताया भी था कि जो रेखांकन है और लोप चिन्ह है ये कुछ अलग होते हैं। तो जो अब हम बात करते हैं, जो हम अपने प्रश्न में आते हैं कि जो प्रश्न पूछा हुआ है कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए हम लोग वाक्य के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए बिल्कुल सही होगा। यानी कि विवरण जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। कैसे होगा, जैसे अगर हम बात करें, अगर किसी भी प्रश्न मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि विवरण चिन्ह होता क्या है, कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे मैंने कोई को बोल दिया, जैसे मैं इसमें आप लोग को टीचिंग कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ वाक्य के बारे में, तो वाक्य बोल दिया कि वाक्य जो होते हैं उसके मतलब 5 प्रकार होते हैं। तो वाक्य के 5 प्रकार होते हैं, और जब 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, होते हैं, जब आप लोग लिखेंगे तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि वाक्य के 5 प्रकार होते हैं और यहाँ पे आप जब आखिरी में लिखेंगे यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ना 1 फिर 2 फिर 3 4 और 5 पांचों प्रकार लिखेंगे। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग हम लोग किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए हम लोग वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मरण का, विवरण चिन्ह का, इकहरा उद्धरण का या फिर दोहरा उद्धरण का। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि इकहरा उद्धरण। कैसे, उद्धरण का मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमा, यानी हम लोग बोलते हैं ना, जब अंग्रेजी हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं बोलते हैं कि जैसे हम लोग जो भी नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन लिखा जाता है कि ही सेड, उसके बाद लिखा जाता है कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में।
ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा होता है हमारा डबल, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दोहरा उद्धरण कहते हैं। और अगर यहीं पे हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इकहरा उद्धरण हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए हम लोग इकहरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा यानी कि दोहरा उद्धरण है, इसका प्रयोग हम लोग किसी महत्वपूर्ण कथन को क्या करने के लिए, उद्धृत करने के लिए, यानी उसको विशेष बल देने के लिए दोहरा उद्धरण का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ही सेड, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वहां पे हम लोग दोहरा उद्धरण का प्रयोग करेंगे। और इकहरा उद्धरण जैसे कि कोई भी, मान लीजिए कि एक शब्द बोल दिया गया कि कवि क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे, यानी कि इकहरा उद्धरण का प्रयोग करेंगे। वहीं पे जैसे सुभाष चंद्र बोस किसी का सेंटेंस है और वहां पे विशेष बल देना है, या फिर जैसे हम लोग नरेशन में यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग दोहरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग को इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण का प्रयोग समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो इकहरा उद्धरण है और दोहरा उद्धरण है, यह उद्धरण चिन्ह का मतलब प्रकार है। दो प्रकार होते हैं, जो उद्धरण चिन्ह होता है ना, इसके दो प्रकार होते हैं, पहला इकहरा उद्धरण होता है और दूसरा दोहरा उद्धरण होता है। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। अब ये तो सभी को पता है, सभी लोगों को पता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। और इसका मैंने आपको बताया भी था कि किसका यूज करेंगे, जब कोई विपरीत शब्द हो। यहाँ माता पिता क्या है, विपरीत है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या फिर त्रुटि है। तो कॉमा की है, सिंगल यूनिट कॉमा की है, डबल यूनिट कॉमा की है, या फिर आपका यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका कमी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, जैसे ही सेड कॉमा और डबल यूनिट कॉमा में ही इज बॉय। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो डबल यूनिट कॉमा है उसके पहले कॉमा का यूज किया गया है, वो है ना। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा, फिर कॉमा लगाया जाएगा, फिर होगा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। प्रश्न नंबर 12 दिया है मुझे बाहर जाना है। अब यहाँ पे एक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक खड़ी पाई, जिसको हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं खड़ी पाई कर दो, है ना। जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे बोला जाता था कि कोई भी सेंटेंस बोल देते थे गुरुजी, और वहाँ पे बोल देते थे कि एक खड़ी पाई कर दो बेटा, तो वहाँ हम लोग एक खड़ी पाई देते थे। अब इसी एक खड़ी पाई जो है वो हम लोग को बाद में मालूम चला कि ये तो एक चिन्ह है, विराम चिन्ह की तरह कुछ प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन चिन्हों में आपको बताना है कि जो यह चिन्ह दिया गया है विराम चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और इन चारों में पहला है अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण विराम ये सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दिया कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया है कोष्ठक रेखा कहते हैं, या फिर तिर्यक रेखा कहते हैं, या फिर अधोरेखा कहते हैं, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो इन चारों में कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया गया इनमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अधोरेखा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, कोष्ठक कहते हैं, मतलब कोष्ठक वाला चिन्ह लगाते हैं, निर्देशक का चिन्ह लगाते हैं, या फिर अवतरण का चिन्ह लगाते हैं, या फिर योजक का चिन्ह लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी शब्द युग्मक हो, या फिर विपरीत शब्द हो, या फिर संज्ञा की द्विरक्ति हो, तो वहां पे हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल सही होगा। अब बात प्रश्न नंबर 15 दिया है कि निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है, पहले आपको बता दें इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्या, ठीक है। तो देखिए जो निर्देशक चिन्ह होता है वह होता है आपका मतलब एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि डैश होता है। क्या क्या कहते हैं हम लोग, डैश बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो डैश होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह। अब आपके यहाँ पे देखिए कि डैश कौन सा है,
तो आप लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम कोई भी वाक्य मान लेते हैं कि जैसे अमरजीत सर बोले कि तुम लोग पढ़ाई करो हिंदी की ताकि तुम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त कर सको। तो जब अमरजीत सर बोले तो उसके बाद हम लोग डैश लगाएंगे और उसके बाद कोई चीज बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि अल्प विराम का चिन्ह क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा, यानी अल्प विराम चिन्ह इसी को हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो आपको पूर्ण विराम के बारे में बताना है। तो देखिए पूर्ण विराम यानी एक खड़ी पाई, जैसे मैंने आपको बताया भी था, एक एग्जांपल लेके सरकारी स्कूल के टीचर हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे सन 2011-12 में, तो उसमें यहाँ पे विराम चिन्हों के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। दिया है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं रेखांकित चिन्ह जो है उसको हम लोग बोलते क्या, समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं, या फिर लोप सूचक चिन्ह बोलते हैं, या फिर टीका सूचक चिन्ह कहते हैं, या फिर स्थान सूचक चिन्ह कहते हैं। तो आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि सही आंसर होगा आपका कि लोप चिन्ह कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोप चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। लोप चिन्ह कहिए या फिर लोप सूचक चिन्ह कहिए। इसको हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो प्लस प्लस करके निशान लगाया जाता है तो ये भी हम लोग का लोप सूचक चिन्ह ही आता है, न कि जो मल्टीप्लाई करके जो चिन्ह होता है ये भी होता है, और जो प्लस प्लस के चिन्ह होता है इसको भी हम लोग लोप सूचक चिन्ह के मतलब अंतर्गत रखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, योजक का, कोष्टक का, अर्धविराम का, या फिर अल्प विराम का। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब हम दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में हम लोग प्रयोग करते हैं योजक का, चाहे वह समानार्थी हो, विपरीत हो, तो वहां पर हम लोग, या युग्मक हो तो उनके बीच में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, ठीक है, माता और पिता, भाई बहन, इन सभी के बीच में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न पर। दिया है निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, उपदेशक नहीं है, निर्देशक नहीं है, विवरण नहीं है, या फिर लाघव नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो उपदेशक जो है वह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कवि क्लासेस, जो कि पूरी तरह से आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए समर्पित है। चाहे वह बीएड एग्जामिनेशन कोई भी हो, चाहे यूपी बीएड हो, या फिर बीएचयू बीएड हो, डीयू बीएड हो, या एयू बीएड हो, स्टेट बीएड हो, कोई भी बीएड हो, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी, और उससे संबंधित जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित, यानी आज का जो हमारा सेशन था विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी फीडबैक हो तो अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।